से। आप चलो, मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू जहदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें, आमीन। अच्छा, बच्चों को ड्रॉप करने के बाद जब मैं वापस घर आई ना, तो मैं आज सुबह जब उठी थी उसी टाइम ना मुझे काफ़ी भूख भूख फील हो रही थी, लेकिन जल्दी जल्दी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ा और उसके बाद जब मैं वापस आई तो मैं नाश्ता करने बैठ गई। आज तो मैंने इंतज़ार ही नहीं किया अपने हस्बैंड के उठने का। वो 9-1 बजे के करीब उठते हैं, तो अभी 8:30 हुए थे, तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। तो मैंने जल्दी से नाश्ता कर लिया ना, और नाश्ते में मैंने सीरियल्स लिए थे। खैर उसके बाद चाय जो है वो हमने इकट्ठी पी थी। अच्छा, हस्बैंड के जाने के बाद मैंने हल्का फुल्का घर को समेटा। सफाई आपको पता है कि मैं वीकेंड्स पे करती हूँ या शाम के टाइम करती हूँ। तो अभी अब मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी। आज मैं लंच में बना रही हूँ कुछ स्पेशल, इसलिए कि आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी ऐसी चीज़ें जिसको मैं नहीं खाऊंगी लेकिन मेरे हस्बैंड इसको खाएंगे। तो मैं आज बनाने लगी हूँ भिंडी। और ये भिंडी जो है ना टिन में आती है, और इसको जब टिन से निकालो ना तो इसकी कोई शक्ल जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो मुझे कभी भी इसको देख के दिल नहीं करता कि मैं इसको खाऊं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने लास्ट टाइम भी जब खाई तो बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ की। उनको बहुत अच्छी लगी और यकीन मानिए कि सारी की सारी उन्होंने खा ली। हालांकि वो सालन इतना ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन उन्होंने सारी ये खा ली। और उसके बाद मुझे दोबारा से खाना बनाना पड़ा था। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने बनाई किस तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती खानों में। यहाँ पे मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई किया, उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो मैंने इसके अंदर डाल दी थी भिंडी। अच्छा, यहाँ पे जब तक भिंडी तैयार होती है मैं आपके एक कमेंट का जवाब दे दूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि जब आप फैमिली रियूनियन का केस सबमिट करवाते हो तो बच्चों की एज क्या होनी चाहिए। तो उसका आंसर ये है कि अगर जब आप अपना केस यहाँ फ्रांस में आप सबमिट करवाते हैं, आपके हस्बैंड यहाँ पे सबमिट करवाते हैं केस, तो उस टाइम आपके बच्चों की एज जो है वो 18 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर फाइल सबमिशन के टाइम आपकी एज बच्चों की 18 ईयर से कम होगी तो उनका वीज़ा लगेगा। अगर वो 18 ईयर से ज़्यादा हैं तो वो आपके उनका वीज़ा नहीं लगता, इसलिए कि वो बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उनको अलग कैटेगरी में लिया जाता है, फैमिली रियूनियन के केस में नहीं लिया जाता। अच्छा, जब तक भिंडियों को मैं दम लगाती हूँ, जहाँ पे मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ जूस बना रही हूँ बेरीज़ का। और ये फ्रोज़न थी इनको, इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ बर्फ़ शर्फ़ नहीं डाली, और काफ़ी ज़्यादा ये ठंडी थी तो मैंने सोचा कि इसको मैं पहले बना के रख लूँ ताकि जब तक बच्चे आते हैं ना तो इनका टेम्परेचर ज़रा बेहतर हो जाए। इसलिए कि मेरे बच्चे, हम लोग ना ठंडा बर्फ़ वाला या फ्रिज वाला पानी नहीं पीते, हम नॉर्मल टैप वाटर पीते हैं। तो उसकी वजह से मैंने कहा कि पहले बना के रख लूँ ताकि वो ज़रा गर्म हो जाए। अच्छा, ये मैंने आलू इसलिए बना लिए थे कि मुझे शक था कि बच्चे जो है ना वो भिंडियाँ नहीं खाएंगे, और ऐसे ही हुआ जब मैं उनको फ़र्स्ट टाइम लंच के लिए लेके आई तो उनको भिंडी बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खाने का। तो उनको मैंने आलू दिए तो वो खैर उन्होंने खा लिया। आपको पता है आलू तो हर किसी के फेवरेट है। अच्छा, मुझे आप लोगों से ना एक बात कहनी थी। आजकल ना मैं अल्लाह मियाँ से एक दुआ कर रही हूँ। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी मेरे हक़ में ये दुआ कीजिएगा कि मैं जो दुआ मांग रही हूँ अल्लाह पाक प्लीज़ उसको कबूल कर लें, और वो हमारे हक़ में बेहतर कर दें। और इंशाल्लाह जब वो दुआ कबूल हो जाएगी ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो क्या है। लेकिन आप मेरी खातिर वो दुआ ज़रूर कीजिएगा। जो लोग यहाँ तक पहुँचे ना मेरा ब्लॉग देखते हुए, आपने ज़रूर आमीन लिखना है, और लिखना है कि इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। अच्छा, ये शाम का टाइम है और मैं बच्चों को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ। और पहले मैंने डिश वॉशर से बर्तन निकाले, और साथ ही जो है मैंने बच्चों के स्नैक के लिए ना फ़िश रख दी। साथ फ़िश बन रही है और बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं, और इस टाइम आके ना वो खूब खेलते हैं। और मौसम ना हमारी तरफ गर्म हो चुका है। एक तो दिन हमारे इतने बड़े हैं और सूरज तो आप कहें कि हमारे सर पे ही रहता है, लेकिन जब क्लाउड्स आते हैं तो मुझे अच्छी फीलिंग आती है।
तो बच्चे बाहर थे और मैंने सोचा कि मैं आज ना अपना किचन की काउंटर टॉप जो है ना वो उसको मैं अच्छा सा क्लीन कर लूँ, इसलिए कि मैं कितने दिनों से ना मुझे इसको देख देख के उलझन हो रही थी। यहाँ पे मेरी कुछ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस पड़ी हुई हैं, तो मुझे था कि मैं इनको सबको उठा के ना कबर्ड में रख दूँ, इसलिए कि कबर्ड में जगह थी। तो मुझे जब एक बात जहन में आ जाए ना, तो जब तक मैं इसको कर ना लूँ ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो आज सुकून की दिन था कि मुझे इन सबको ना अंदर रखना था। तो यहाँ पे इन सबको मैं सबसे पहले अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। इसके सबसे पहले जूसर वगैरह इसको साफ़ किया, ग्राइंडर हर कुछ मैंने ना अंदर रख दिया और इस काउंटर टॉप को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। उसके करने से ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। अभी आगे चल के भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब बिल्कुल क्लीन। अच्छा, एक कमेंट मुझे आया था जिसमें आपने मुझसे कहा था कि मैं व्लॉग्स रेगुलरली अपलोड क्यों नहीं करती। असल में मेरा ख़ुद को भी काफ़ी दिल कर रहा होता है कि मैं ना रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड करूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे होते हो, फिर वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता, और फिर वॉइस ओवर करना तो आजकल मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है। पहले मुझे कभी भी ना वॉइस ओवर करना मुश्किल नहीं लगा, मुझे लगता था वॉइस ओवर करना तो बहुत आसान बात है, आप मतलब बोलते जाओ। लेकिन आजकल ना मैं स्टक हो जाती हूँ, मुझे बोलते हुए सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूँ, और अभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक को कवर कर लेती हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि व्लॉग्स बनाना ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। बाज़ दफ़ा मुझे दिल करता है कि मैं रोज़ डेली व्लॉगिंग करूँ, कभी मुझे दिल करता है कि भाई यूट्यूब ही छोड़ दो, कभी मतलब ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि जब मेरा दिल करता है मैं व्लॉग्स डाल देती हूँ, जब नहीं करता तो नहीं डालती। इसी वजह से शायद वो एक जो रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना वो रेगुलर रहते नहीं हैं, और वो भी भूल भाल जाते हैं। होता है जब तक आप रेगुलर रहो ना ना तो ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाती। लड़ाई झगड़ा किए बगैर तो लगता है इसका खाना हजम ही नहीं होता। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह अब जल्दी जल्दी व्लॉग्स बनाया करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ना ऑलिव ऑयल की बॉटल थी। और आजकल मैं आपको एक और बात बताना भूल गई, आजकल ना मुझे गार्डनिंग और इसका बड़ा मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, शौक हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मेरी मनी प्लांट थी, मैंने लास्ट ईयर ली थी, बहुत प्यारी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो शायद अच्छी टेक केयर ना होने की वजह से, या मुझे नहीं पता क्या उसको हुआ है, वो सारी ना बेचारी ऐसी ही उसके लीव सारे गिर गए थे, और बड़ी बेचारी अच्छी नहीं रही थी। तो मैंने उसको जब से मैंने उसकी केयर करना शुरू किया है तो वो माशाल्लाह से ना अच्छी अच्छी होती जा रही है। तो मैंने सोचा कि एक ना टहनी इस बॉटल को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसके अंदर लगा दी जाए और यहाँ पे रख दी जाए, और इसको मैंने यहाँ पे रखा और ये यहाँ पे अच्छी लग रही है। कुछ बॉटल्स जो हैं वो मेरी जार्स जो हैं वो रीफ़िल होने वाले थे, तो सीरियल वाला खाली हुआ हुआ था, ये सीरियल पड़ा हुआ था। कैबिनेट्स भी मैंने साफ़ की, लेकिन वो आप कहें कि मैं वीडियो नहीं बना सकी, टाइम थोड़ा था। तो यहाँ पे ये सारा जो है मैं इसको फिल कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ अपने प्लांट्स, और उसके बाद मैं आपको काउंटर टॉप दिखाती हूँ कि वो कैसा लग रहा है। ये जी मेरे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि मैंने लगाए थे, और मुझे नहीं पता था कि इनका फूल इतना प्यारा आया है। इसका नाम स्वीट विलियम है। और ये हम मेरे किचन की लुक काउंटर टॉप साफ़ होने के बाद, जो मेरा ब्रेकफास्ट टेबल था इसके ऊपर से भी मैंने तमाम जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो उठा दी हैं, मतलब नीट एंड क्लीन क्लियर क्लियर सब कुछ कर दिया है। और यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाहर की सिचुएशन ये है कि बच्चे जो हैं वो अभी भी अच्छा, खेल धूप रहे थी हैं, तो तो मैंने यहाँ पे कपड़ों को डाल दिया था कि खुश्क हो जाएं। बहुत खुशी होती है कपड़ों को ना बाहर फैला देख के ना, और बहुत खुशी होती है कि ये कपड़े जो है ना धूप में खुश्क होंगे। यहाँ पे देखें 8 बज चुके हैं और सूरज को देखें कि पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। ज़ईमोन बेटा, आप लोग अंदर आओगे ना तो आते हुए कपड़े ले आना। ओके, ठीक है। अरे यहाँ पे कुछ और प्लांट्स आ चुके हैं, और साथ ही ना मैंने अनियन लगाए थे तो उसकी सीडलिंग्स जो हैं वो आ चुकी हैं। और अब देखें, अब अपने घर के अनियन होंगे, अपने पॉट के बल्कि अनियन होंगे। और यहाँ पे मैंने लोबिया जो है वो सुबह भिगो दिया था। वैसे तो मैं टिन वाला बनाती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो कच्चा लोबिया लेके आए हुए थे, तो इसको मैंने भिगोया था। तो देखें अब ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, तो जल्दी से ना मैं इसको अब बना लूँगी।
अच्छा, डिनर वगैरह हमने कर लिया और अब ये टाइम जो है ना, आप कहें कि 10:15 बजे के करीब है और सही वाली रोशनी है। एकदम से क्लाउड्स आ गए और ज़रा आप कहें कि रोशनी थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये अच्छी खासी इस टाइम पे रोशनी होती है। 11 बजे तक ना हमारा आसमान वाइट ही होता है, अंधेरा नहीं होता। तो दिन काफ़ी बड़े हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा।